तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जैसा कि आप मुझे पहचान रहे होंगे, जो नहीं भी पहचान रहे होंगे उनको अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि अगर किन्हीं फ्रेंड के पास नया ये वीडियो जा रहा है तो मैं हूं असद, इजी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन बिहार से। छोटा मोटा कंपनी चलाते हैं रियल एस्टेट का। बाकी आपको मेरे बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे जाए हुए वीडियो को जाके देख लीजिए। आज हम लोग एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, बहुत ही हमारे प्यारे फ्रेंड हैं एक साबिर भाई, उनसे कुछ बात करेंगे रियल एस्टेट को लेके। अगर आप इसमें थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि चीजों को समझा जा सकता है तो चलिए एकदम छोटा छोटा हल्का हल्का आपके हिसाब से जो भी बात है उनसे पूछा जाता है। तो साबिर जी, क्या हालचाल है आपके? बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया बढ़िया। कैसे हैं आप अभी? बहुत बढ़िया है। अभी क्या चल रहा है आपका? क्या पढ़ाई चल रहा है अभी आपका? कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं अभी, क्या कोर्स है आपका? अभी असद जी हम बीकॉम सेकंड ईयर में एलएस कॉलेज। एलएस कॉलेज बिहार, मुजफ्फरपुर। राइट राइट राइट। देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आगे क्या फोकस है आपको, मतलब जॉब करने का या बिजनेस करने का? मेरा मेनली फोकस है बिजनेस करने। बिजनेस करने। तो मैंने एक जगह जॉब करा था। मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब करा था, सीनियर कैशियर। मैंने एक साल वहाँ पे जॉब किया हम्म एंड मैंने वहाँ पे ये ऑब्जर्व की कि जॉब में क्या होता है ना, आप बंद के रह जाते हो। 9 to 5 की जॉब रहती है, उसमें आप बंद के रह जाते हो। जॉब इन फ्यूचर अपना बिजनेस ही करना है। बिजनेस करना है। तो लोग कहते हैं साबिर जी कि बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि पैसे की जरूरत है बिजनेस करने के लिए? बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत, ऑफ कोर्स बिजनेस अगर आपको करना है तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक और चीज चाहिए जो कि होती है एक सही बिजनेस आइडिया। और एक सही बिजनेस आइडिया नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस सक्सेस कर पाएगा। तो साबिर जी, बिजनेस के लिए आइडिया जरूरी है या पैसा जरूरी है आपके हिसाब से? दोनों जरूरी। पहले अगर आइडिया है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको मैपिंग करने के लिए, उसको मार्केट में उतारने के लिए एक अंदर से आपको वो फील आना चाहिए कि कोई भी बिजनेस साबिर जी चलाने के लिए या कोई भी बिजनेस रन करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, चाहिए कि उसके अंदर आपको उतना जिगर होना चाहिए, आपको उतना मोटिवेशन होना चाहिए कि कैसे भी मुझे 500, मिनिमम 500 दिन, मैक्सिमम 2000 दिन आपको उस बिजनेस को स्ट्रगल के हिसाब से चलाना होगा। ये चीज होता है बिजनेस का। सबसे पहला रूल ही ये है कि अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस अगर पैसे पे होती तो जितने जितने उद्योगपति लोग हैं, ठीक है, आज वो पूरा वर्ल्ड पे अपना कैप्चर बना रखे, कोई नया आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। तो साबिर जी, अगर धंधा करना है तो किसी ने कहा है कि धंधा करने के लिए पॉकेट में गांधी हो ना हो, मन में आंधी होनी जरूरी है। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, लोगों का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस के लिए, अगर धंधा को अगर एक्सपीरियंस अगर करना है आपको लाइफ में, कहा जाता है कि अगर आपको मालिक बनना है तो मालिक बनने से पहले किसी का नौकर बन के देखिए, आपको पता चलेगा मालिक होने का अहमियत, कि वो मालिक बना कैसे। वो मालिक अगर मालिक बना है तो उस मालिक को नौकर से मालिक तक पहुंचने में क्या स्ट्रगल लगा है, क्या उसने किया है, वो आपको पता चलेगा। अगर खेत में खेती करना है, जमींदार बनना है तो पहले खेती करना सीखना पड़ेगा। वो आप डायरेक्ट पैसे से नहीं सीख सकते, वो आपको समय देना होगा, इसे सीख सकते हैं। चलिए, आपका इसमें अपना पर्सनल रिव्यू है, आप किस तरह का बिजनेस चाहते हैं लाइफ में आगे करना? जी, हम बिजनेस करना चाहते हैं जो हमको पैसे इनकम ला के, हम बैठे रहेगा, हम सोए रहे, वहां से हमको इनकम वहां से जनरेट होती रहे। तो साबिर जी, आपको बिजनेस पैसे के लिए चाहिए या नाम शोहरत के लिए चाहिए? दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। तो बिजनेस दो तरीके का होता है, एक जो पैसिव इनकम जो बता रहे हैं आप कि मैं बैठा रहूं और मुझे पैसा आता रहे, ये बिजनेस का आपको लगता है कि ऐसा एक बिजनेस मुझे बताइए जिसमें बिजनेस का ऑनर सोया रहे, बैठा रहे, उसके पैसा अकाउंट पे क्रेडिट हो रहा है बिना मेहनत के? ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं। स्टार्टिंग में तो मेहनत करना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये लाइफ का, जब तक आदमी जन्म लिया है, जब तक मृत्यु ना हो जाए, स्ट्रगल और मेहनत तब तक बरकरार है। साबिर जी, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी आपकी उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल, ठीक है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। 2019 में जब मैं 12th पास हो गया था तो कोइंसिडेंटली
मुझे 2019 में 12th में मार्क्स बहुत कम आए थे, बहुत कम, इतना कम कि कहीं एडमिशन भी नहीं ले सकते थे सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि एक जोश था सीबीएसई बोर्ड के, लड़का थे, खूब ऐश किए, घूमे फिरे। उसके हिसाब से क्या हुआ कि मैथ में बहुत ही कम नंबर आया था। फिर 2020 में मैंने दोबारा से दिया एग्जाम और अच्छे से पास आउट हो गया। लेकिन डिपेंड ये करता है कि जब 19 में मैं जब पास आउट हुआ तो ऐसा मेरे अंदर मतलब डीमोटिवेशन बढ़ गया था कि जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो समाज है वो जो प्रेशर बना देता है कि अरे क्या हुआ रिजल्ट का क्या हुआ। तो जिंदगी में दो चीज, एक मार्क्स और एक पैसा, आपको दो चीज ना बस दुनिया को दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये दोनों अगर पर्सनल पे आए तो बस आप दिखावे के लिए यूज कर सकते हैं। इंटरनली आपको पैसा और मार्क्स खुशी नहीं देगा। आपको 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए, 2-4 दिन के लिए आपको खुशी दे सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पैसे से आप अपने अंदर वो हुनर पैदा कर सकते हैं जो एक बिजनेसमैन को या जो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए? नहीं कर सकते हैं। जब तक वो मेहनत फील्ड में नहीं करेंगे। घोड़ा और गधा में यही अंतर है। घोड़ा को दौड़ने का शौक है इसलिए उसको घोड़ा कहा गया। गधा को काम कराने के लिए मारना पीटता पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है, इसके लिए वो घोड़ा गधा में अंतर हो गया हुआ है। इसलिए अगर धंधा करना है साबिर जी, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर किसी फील्ड में धंधा करना है तो पहले आप बैठिए, चीजों को समझिए कि किस फील्ड में आप जा सकते हैं और उस फील्ड का क्या आपके अंदर इतना मोटिवेशन है, इतना अंदर बैकअप है कि आप 4 साल 5 साल उस बिजनेस को बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई बेनिफिट के आप कर सकते हैं। तो प्लीज आप बिजनेस कीजिए। नहीं तो पहले 2 साल 4 साल 5 साल उस बिजनेस का सेक्टर अंदर किसी के यहाँ रह के काम कीजिए, सीखिए, देखिए, जानिए। जब तक चीजों को, बेस को नहीं समझिएगा ना, आप टॉप पे नहीं जा सकते। टॉप पे जाने के लिए बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक समय ऐसा आएगा ना साबिर कि आपके पास पैसा बहुत रहेगा, लेकिन आप ये मेंटली ये चीज समझ नहीं पाएंगे कि इस पैसा को लगाऊं कहां, क्योंकि जहां भी लगाएंगे ना वो पैसा डूब जाएगा। क्योंकि हर फील्ड का जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, आज आप बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, आपको अगर हम लोग भेज दें बीटेक स्टूडेंट के साथ, क्या आप कॉम्पिटिट कर पाओगे? आपको भेज दें बीपीएससी के छात्र के साथ, कर पाओगे? तो आप जिस फील्ड में हो पहले आप उस फील्ड का हुनर सीखो, पहले उस फील्ड का आप जितना हो सके इंक्वायरी लो, जानकारी लो, उसके बाद उस फील्ड में उतरो। और भीड़ में दौड़ने का आदत नहीं रखो कि अगर भीड़ चल रहा है तो भीड़ में नहीं, अकेला जाओ, सिंगल जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है और लाइफ में इतना एक्सपीरियंस तो रखो कि हाँ कुछ कर जाना है तो कुछ करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो अभी इस उम्र में के लड़कों के साथ होता है, नशा से दूर रहिएगा। क्योंकि मेरे अंकल हैं, मेरे अंकल का कहना पड़ता है, कहते हैं वो कि जो इंसान नशा करता है वो इंटरनली इतना कमजोर होता है ना, क्योंकि जिस इंसान को पता है कि उसको ये नशा करना है वो गलत है, फिर भी अगर वो नहीं छोड़ पा रहा है तो उसका इंटरनली इतना कमजोर है कि वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिससे उसको पता है कि ये सिगरेट पीने से मेरी देहांत हो सकती है, कैंसर हो जाएगा, जब वो सिगरेट उससे नहीं छूट रहा है तो आप बताइए उससे कल होगा कोई अगर बिजनेस करना तो 5 साल का उसको मोटिवेशन कहां से आएगा? तो नशा, इस यूथ में अगर नशा है तो नशा को अभी कम किया जा सकता है, लेकिन एक समय बाद नहीं कम किया जा सकता है। इसलिए इंसान को अभी के उम्र में अगर है तो नशा से दूर रहना चाहिए, तभी आपको अंदर एक एनर्जी मिलेगा। काम कीजिए, काम होगा। इसलिए अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए पहले उस लेवल का मोटिवेशन लाइए, कंसिस्टेंसी लाइए, यूनिफॉर्म लाइए उस टाइप का। यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि कपड़ा पहन लीजिए, यूनिफॉर्म का मतलब एक शेड्यूल वे में आपको काम करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। बाकी आप पहले ग्रेजुएशन भी करना, क्योंकि जब तक आप डिग्री आपके पास नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये साबिर जी नहीं होता है कि पढ़ाई लिखाई का मतलब जॉब कहीं लग जाए। अच्छा है, पढ़ाई लिखाई का मतलब है कि अच्छा कुछ सोचना, गलत सही का अंतर ये दिखे, बेहतर इंसान बनना। क्योंकि आप पैसा वाले बनो ना बनो, बेहतर इंसान बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और कुछ आपको जानकारी चाहिए या आपको ऐसा लगता है कि आपके बड़े भैया कुछ आपको बता सकते हैं तो आप पूछिए। जी, तो अभी जैसे आपने बताया कि बिजनेस करने के लिए पैसा जरूरी है या फिर एक टीम जरूरी है कि हाँ ये हाँ। तो अभी अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है, पैसे नहीं है, उसके पास बेहतरीन एम है, वो कैसे अपने लक्ष्य पे जा सकता है, बिजनेस को रन कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट। हाँ, वही चीज सही बात आपने पूछा। देखिए, कोई भी धंधा को अगर शुरुआत करना है तो धंधा 2 तरीका का होता है। एक होता है दुकान खोल के बैठ जाना,
किसी भी चीज का दुकान खोल के बैठ जाना और उस धंधा को करना। एक होता है मार्केटिंग। आप पहले मार्केट को समझो। धंधा का मतलब है कि सॉल्यूशन, कस्टमर का जरूरत है, उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। कस्टमर का एक क्वेश्चन है, उसका उसको आंसर मिलना चाहिए। अगर कस्टमर को एक बोतल चाहिए तो जितना जल्द से जल्द हो सके उसके पास बोतल पहुंच जाएगा, तो आप अच्छे बिजनेसमैन हो गए। ठीक है, कोई भी कस्टमर का अगर उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे रहे हैं तो उसको बिजनेसमैन कहा जा सकता है, उसको एक अच्छा बिजनेस कहा जा सकता है। तो ऐसे आप समझिए कि पहले किस चीज को किया जाए जो मार्केट में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप बिहार में हैं, बिहार में हम लोग रियल एस्टेट काम करते हैं, चलिए इसी से आपको मैं समझाता हूँ। रियल एस्टेट में आप अगर जैसे आप आज से 10 साल 15 साल बैक जाते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर से पूछिएगा, बिहार में रियल एस्टेट को बहुत ही गलत तरीका से जज किया जाता है। रियल एस्टेट को कहा जाता है कि अरे ये गलत धंधा है, इसमें बहुत माफिया लोग होते हैं, इसमें बहुत फ्रॉड होते हैं, बहुत पैसा लूट लिया जाता है। ये ऑब्वियस सी बात है, पहले होता था और ये कभी भी होता रहेगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, तो कोई भी आपको काट लेगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अभी जिस हिसाब का इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, आप जाके पढ़िए, हर चीज आजकल ऑनलाइन दिया हुआ है, कहीं फ्रॉड होने का जरूरत ही नहीं है। आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे रेरा अप्रूव्ड, अभी रेरा पे चल रहा है, रेरा पे काम, रेरा के हिसाब से जो भी एजेंट आप उनके पास काम कर लीजिए। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि पहले किसी भी कोई प्रॉपर्टी आया तो उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एक इंसान एक को बोला कि हाँ ये प्रॉपर्टी आया, इसको बेचना है, एक उसको बोला, बोलते बोलते ऐसे ये पता चलता था 100 लोगों के पास गया। तो अगर 100 लोगों के पास गया तो एक जमीन अगर 1 रुपया का आया, तो जब 100 लोगों के पास वो जमीन गया तो 100 लोग अपना 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 कमीशन जोड़ते जोड़ते पता चला वो 10 रुपए का चीज 110 रुपए का हो गया। और जब वो कस्टमर आया, देखा क्या ये तो 110 रुपए का चीज ही नहीं होना चाहिए, इसका रेट 20 रुपया होना चाहिए, 10 रुपया होना चाहिए। इसके कारण क्या होता था, वो मार्केट खराब हो जाता था। तो अभी ये जो 100 लोगों का बीच का जो ये मार्केटिंग था, ये खत्म हम लोग ने कर दिया। अब हम लोग क्या कर दिए हैं, B2B, डायरेक्ट। आप कस्टमर है, आपको जमीन चाहिए, आप डायरेक्ट हमारे पास कांटेक्ट कीजिए, हम आपको डायरेक्ट जमीन के प्रोवाइड कराएंगे, जमीन प्रोवाइड कराएंगे। आपको जमीन पसंद पड़ेगा, आप पेपर लीजिए, पेपर लेने के बाद वेरिफिकेशन कर लीजिए, वेरिफिकेशन करने के बाद जो भी आपको उस पे आप देखना है, आप एक टोकन अमाउंट दीजिए, 10,000, 20,000, 50,000। हम ऐसा भी नहीं करते कि 5 लाख 10 लाख दे दीजिए, चाहिए भी नहीं। 10,000, 20,000 दीजिए, आपको जमीन बाउंड्री करा देंगे, घर आपको दिलवा देंगे, लोन करा देंगे। क्योंकि जब तक बैंक प्यूरिफाई नहीं करेगी पेपर, आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। तो जब तक हम लोग किसी कस्टमर का प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जैसे साबिर को अगर जमीन चाहिए, साबिर को घर चाहिए, साबिर को कमर्शियल प्लॉट चाहिए या रेसिडेंशियल प्लॉट चाहिए, तो साबिर एक क्वेश्चन लेके आया मेरे पास, उसका सॉल्यूशन उसको मिलना चाहिए। ये नहीं कि साबिर को हम उसके पास भेज दिया, वो उसके पास भेज दिया, वो उसके पास भेज दिया। ऐसे क्या होगा कि साबिर को भी मैनिपुलेशन हो जाएगा, वो भी चीजों को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग ने खत्म करके अपने पास लाए कि साबिर को चाहिए, साबिर डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करे, मेरे पास डायरेक्ट है कस्टमर जो भी जमीन का ओनर है।